ब्रह्मविद ब्रह्मेति वक्ष्यमाण लक्षणम बृहत् बृहत् तमत्वात् ब्रह्म तद्वेत्ति विजानाति इति ब्रह्मविद आपनोति परम निरतिशयम तदे ब्रह्म परम परम। कहते तो ब्रह्मविद शब्द आया तो ब्रह्मविद का क्या अर्थ है? तो कहते हैं ब्रह्म इति, ब्रह्मविद ब्रह्म इति। तो ब्रह्म किसको, ब्रह्मविद में जो ब्रह्म है उसको कहते हैं बक्ष्यमाण लक्षणम, जिसका आगे लक्षण किया जाएगा अथवा बक्ष्यमाण कहा जा रहा है ना। क्योंकि बक्ष्यमाण है जो वर्तमान समीपे वर्तमान बदवा, तो वर्तमान समीप वर्तमान बदवा, भविष्य को वर्तमान को लेकर के कह रहे हैं, आगे कहेंगे लक्षण को, उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं जो आगे कहे जाने वाला उसको कहते हैं ऐसे जो ब्रह्म का लक्षण है। तो ब्रह्म के लक्षण वाला जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है तो उसकी प्रतिपादन कर रहे हैं। कहते हैं बृहत्तमत्वात्, ब्रह्म बृहत होने से उसको ब्रह्म कहते हैं। तब कहते हैं बृहत्तमत्वात् इति ब्रह्म। तो जो बृहत है ब्रीहि धातु है, तो ब्रीहि धातु से ब्रह्म बनता है, बड़ा हुआ है। ब्रह्मत्वात् कृष्णत्वात् इति ब्रह्म, सभी को ग्रहण करता है और सभी से बड़ा हुआ है, महान है, इसलिए वो ब्रह्म है। कहते हैं ब्रह्म है भृत्व घृषण नहीं, भृत्वात् अरे ब्रह्मत्वात् है ना, ब्रह्मत्वात् घृष्णत्वात् यानी संहार कर लेता अपने में। बृहत्वात् है धातु, ब्री धातु है, ब्री वृद्ध अर्थ में और संग्रहण अर्थ में, ग्रहण करने अर्थ में, संग्रहण अपने में ग्रहण करता है। क्योंकि ब्रह्म रूप अधिष्ठान सभी को अपने में ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अतः अपने में लीन कर लेता है। तो ऐसा जो ब्रह्म है कहते तद वेत्ति, तद ब्रह्म वेत्ति, उस ब्रह्म को जो जानता है, वेत्तियन विजानाति, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मवेद। ऐसा जो ब्रह्मवेद आपनोति परम, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो परम क्या है? निरतिशयम तदे ब्रह्म परम परम, वो निरतिशय परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। यहाँ पर है निरतिशय निरति नित्राम निरोपचार पूरा अतिशय, अतिशय रूप से सारी विशेषता जिसमें निकल गई। निर्गता विशेषता यस्मात् सा निर, जिसमें से सारी विशेषता निकल गई हैं। अतिशय सबसे उत्कृष्ट है ना, अतिशय यानी श्रेष्ठ हो गया, तो अति श्रेष्ठ है यानी हम अमुक व्यक्ति के पास में इतना धन है ना, किंतु हजार अन्य व्यक्तियों के पास भी उतना धन है, तो उससे भी और उत्कृष्ट धन है। कितना है? उससे भी और उत्कृष्ट जो धन है वह निरतिशय है। तो निरतिशय जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो आप कहते हैं नहीं अन्यस्य विज्ञानात् अन्यस्य प्राप्ति। यहाँ पर कहते हैं ये यानी क्योंकि ये यस्मा जिस हेतु से अन्यस्य, अन्य के ज्ञान से अन्य की प्राप्ति नहीं होती, यानी सौ के ज्ञान से सौ की प्राप्ति होती है, अन्य के ज्ञान से अन्य की प्राप्ति नहीं होती। अन्य के ज्ञान से तो अन्य का दूसरे से मैं अलग हूँ, ये अलग है। तो यहाँ पर आपनोति दिया है, आपली प्राप्त धातु, तो आपली प्राप्ति प्राप्ति अर्थ में, तो क्या ऐसे घट के समान प्राप्त करता है अथवा आत्मस्वरूप के, जैसे नदी का जल समुद्र में जाकर के अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, उस प्रकार से प्राप्त होता है आपनोति शब्द का अर्थ। अथवा जैसे हम बाजार में जाकर के घट को प्राप्त कर लेते हैं, तो कहते हैं जैसे नदी का जल समुद्र में जाकर के लीन हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से यहाँ पर वे है विद्वान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अन्यस्य विज्ञानात्, अन्य के विज्ञान से अन्य की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए स्व के ज्ञान से स्व की प्राप्ति होती है, निर्विशेष रूप से आत्मस्वरूप से। अब आगे कहते हैं
स्पष्टम च श्रुति अंतरम ब्रह्म प्राप्तिम एव ब्रह्म वेदो दर्शयति। श्रुति भी स्पष्ट रूप से दूसरी श्रुति अंतर में भी ब्रह्म की प्राप्ति को ब्रह्मवेत्ता के लिए दिखलाती है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करता है, ऐसी दूसरी श्रुति में भी स्पष्ट रूप से श्रुति उपदेश करती है। तो कहाँ पर दूसरी श्रुतियाँ ब्रह्मवेत्ता के आत्म स्वरूप को प्रतिपादन करती हैं, ब्रह्म की प्राप्ति के स्वरूप को प्रतिपादन करती हैं, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कराती हैं। कहते सा यो हा वही तत्परम। सा यानी जो साधक है, यानी उस जो कोई भी साधक है, सा यो हा वही निश्चित रूप से तत् उस परमात्मा को, तत् परम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो क्या होता है? ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वह जानने वाला साधक है, ब्रह्म एव भवति। सायो जो कोई भी तत्परम ब्रह्म वेदा, जो कोई भी साधक उस ब्रह्म को जानता है, तत्परमम ब्रह्म वेदा। सायो साधका, सायो वेदा। सा शब्द भी प्रथमांत का वाचक है और यो भी प्रथमांत का वाचक है और वेद शब्द भी प्रथमा का एक वचन है। तो स यो वेदा जो कोई भी जानता है, किसको? तत्परमम ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को जो जानता है। तो जानकर क्या होता है? तो ब्रह्म एव भवति, वह जानने वाला साधक ब्रह्म ही हो जाता है। इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्मवेत्ता को दूसरी श्रुति अंतर में, दूसरी श्रुति में भी ब्रह्म की प्राप्ति को ही दिखलाती हैं, श्रुति दर्शाती हैं, श्रुतियाँ दिखलाती हैं कि जो भी ब्रह्म को जानने वाला साधक है वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब आगे कहते हैं कि ननु सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म वक्ष्यति। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है, यहाँ पर आपनोति शब्द का औपचारिक अर्थ को दिखलाने के लिए शंका मुख से मुख्य अर्थ में बाधक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं औपचारिक बोलते हैं गौण शब्द को, है ना। आपनोति जो शब्द आया है उसके औपचारिक अर्थ को दिखलाने के लिए शंका के मुख से, संख्या ब्याज से मुख्य अर्थ में ब्रह्म रूप जो मुख्य अर्थ में बाधक को कहते हैं, बात करने वाले को कहते हैं ननु सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म वक्ष्यति। प्रश्न किया है कि सर्वगत सर्वस्य आत्मभूत, जो सभी का आत्मभूत जो सर्वगत ब्रह्म है उसको वक्ष्यति कहेंगे, है ना। वक्ष्यति कहेंगे, आगे कहेंगे अतो नाप्यम। यदि सर्वगत ब्रह्म है तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति तो परिच्छिन्न की होती है, एक देश से दूसरे देश को जाता है व्यक्ति तो प्राप्ति करता है, किंतु ब्रह्म तो कैसा सभी का आत्मभूत है और सर्व सभी जगह गया हुआ है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर ना गया हुआ हो ब्रह्म। तो ऐसे जब ब्रह्म को श्रुति आगे प्रतिपादन करेंगे कि सभी का आत्मभूत है और सर्वगत है, उसको श्रुति आगे वर्णन करेंगी, फिर उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अतो न अप्यम, इसी हेतु से वह ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्तिश्च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्नस्य च परिच्छन्नेन दृष्टा। यानी क्योंकि जो प्राप्ति होती वह अन्य के द्वारा, अन्य परिच्छिन्न के द्वारा अन्य परिच्छिन्न की प्राप्ति देखी जाती है ना। अन्य के द्वारा अन्य की, परिच्छिन्न के द्वारा परिच्छिन्न की प्राप्ति देखी जाती है। अन्य के द्वारा अन्य की प्राप्ति देखी जाती है, यानी परिच्छिन्न के द्वारा परिच्छिन्न की प्राप्ति देखी जाती है। अन्य जो परिच्छिन्न है उसके द्वारा अन्य जो परिच्छिन्न उस वस्तु की प्राप्ति देखी जाती है। ऐसे जीवात्मा घट, जीवात्मा भी परिच्छिन्न ही है ना, उसके द्वारा घट परिच्छिन्न की प्राप्ति देखी जाती है। शरीर उपाधि वाला जो जीवात्मा है वो परिच्छिन्न उपाधि से युक्त होने के कारण परिच्छिन्न हो गया। ऐसे जीवात्मा रूप परिच्छिन्न के द्वारा अन्य घट जो एक देश में रह रहा है वह एक देश में रहने वाले घट की प्राप्ति देखी जाती है, घट की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए शरीर उपाधि से युक्त होकर के जीवात्मा दूसरे जड़ वस्तु आदि, चेतन वस्तु आदि की प्राप्ति, दूसरे शरीर आदि की प्राप्ति करता है, लोक में देखी जाती है। किंतु व्यापक की प्राप्ति तो नहीं देखी जाती, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहीं यहाँ मिलता है व्यापक। तो
इसलिए आकाश जैसे सभी जगह व्याप्त है तो उसकी प्राप्ति नहीं देखी जाती, जहाँ भी गए वहीं वही आकाश मिलता है। कहते अपरिच्छिन्नम सर्वात्मकम च ब्रह्म इति अतः परिच्छिन्नवद अनात्मवच्चा तस्य आत्मनुपन्ना, क्योंकि और भी जो ब्रह्म कैसे अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न स्वरूपात्मक है, सर्वात्मक ब्रह्म कैसा है, अपरिच्छिन्न स्वरूपात्मक है। अतः इसी हेतु से परिच्छिन्न के समान और अनात्मा के समान उस ब्रह्म की तस्य उस ब्रह्म की प्राप्ति अनुपन्ना उत्पन्न नहीं हो सकती है। नहीं ऐसी प्राप्ति हो जाए, क्योंकि वे ब्रह्म तो सर्वात्मक है, जैसे आकाश सर्वात्मक है उसकी प्राप्ति कहाँ करने जाएंगे। तो अनात्मा के समान परिच्छिन्न के समान उस ब्रह्म की प्राप्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है ना अयम दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। तो दोष नहीं है तो पूर्व पक्षी पूछता है कथम, किस प्रकार से दोष नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर इस हेतु से दोष नहीं है। तो कहते हैं दर्शन अदर्शन अपेक्षत्वात् ब्रह्मण आपत्ति अनाप्तयो। तो दर्शन यानी ज्ञान की अपेक्षा से, अदर्शन यानी अज्ञान की अपेक्षा से ब्रह्म की प्राप्ति और अनाप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति और अप्राप्ति दर्शन और अदर्शन की अपेक्षा, ज्ञान और अज्ञान की अपेक्षा को लेकर है, ना कि घट वस्तु के समान ब्रह्म की प्राप्ति है। तो उसी को अब विवरण कर रहे हैं, जो दर्शन अदर्शन अपेक्षा को लेकर के ही ब्रह्म की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है। ये संग्रह वाक्य है। अब विवरण भाष्य करते हैं। तो कहते हैं दर्शन परमार्थ तो ब्रह्म रूपस्य अपि सतो अस्य जीवस्य भूत मात्रा कृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमयादि आत्मदर्शिनस्य तद आसक्त चेतसः प्रकृति संकेया पूर्णस्य आत्मनो अविवितस्य अपि बाह्य संख्ये विषयासक्त चित्ततयः स्वरूप अभाव दर्शनवत् परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षणयः अविद्यया अन्नमयादीन बाह्यान अनात्मनः आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात् अन्नमयादि अनात्माभ्यो न अन्यो अहम अस्मि इति अभिमन्यते। एवं अविद्या आत्मभूतम अपि ब्रह्म अनाप्तम स्यात्। तो यहाँ पर कहते हैं, ये पंक्ति बड़ी है कि नहीं। तो कहते हैं परमार्थ रूप से, पारमार्थिक रूप से ब्रह्म स्वरूप का, जो ब्रह्म स्वरूप कैसे सत्य है, ऐसे सत्य तीनों कालों में रहने वाला जो पारमार्थिक स्वरूप वाला ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं अस्य जीवस्य, जो जीव है वह जीव कहते हैं भूत मात्राकृत, भूत मात्राओं को लेकर भूतों के अंशों के द्वारा, अथवा यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर इसका विवरण होगा पारमार्थ रूप से ब्रह्म का, जो विद्यमान ब्रह्म का इस जीव के द्वारा, इस जीव का अविद्या के द्वारा, जीव से अविद्या के द्वारा जो ब्रह्म की प्राप्ति है, जीव की अविद्या के द्वारा ब्रह्म वह कैसा होता है, अनाप्त हो जाता है। परमार्थ तो ब्रह्म स्वरूपस्य सतो जीवस्य अविद्या ब्रह्म अनाप्तम स्यात् इति संबंध। ऐसे यहाँ पर जो पहली पंक्ति परमार्थ तो ब्रह्म रूपस्य ब्रह्म स्वरूपस्य सतो अस्य जीवस्य है ना, अस्य जीवस्य अविद्या। तो तीसरी पंक्ति में जो एवं अविद्या आत्मभूतम ब्रह्म अनाप्तम स्यात्, इसके साथ जोड़ना है। तो अर्थ निकलेगा पारमार्थिक रूप से ब्रह्म स्वरूप का, जो विद्यमान ब्रह्म स्वरूप का, अस्य जीव का, जो जीव ब्रह्म का स्वरूप है, जीव अविद्या के द्वारा उस ब्रह्म के साथ, अविद्या के द्वारा क्या से हो जाएगा,
ब्रह्म अनाप्तम स्यात्, उस जीव को, जीव अविद्या के कारण उस ब्रह्म को प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इसके साथ एवं अविद्या आत्मभूतम ब्रह्म अनाप्तम स्यात् है। तो आत्मभूत जो है ब्रह्म है जीव का, फिर भी अविद्या के द्वारा ब्रह्म अनाप्त हो जाता है। इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पर संबंध हो जाएगा, है ना। अब भाई विद्या के द्वारा पुनः ब्रह्म, जो ब्रह्म परमाणु रूप से ब्रह्म स्वरूप है, उस जीव का जो पारमाणु रूप से जीव का ही ब्रह्म स्वरूप है, विद्या के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, तो अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर क्या हो जाएगा, सर्वात्मक ब्रह्म की उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये उसका पूरी पंक्ति का सार है। कहते हैं पारमार्थ ब्रह्म स्वरूप सतो, पारमार्थ ब्रह्म स्वरूप जो विद्यमान है परमात्मा का, और जो अस्य जीवस्य, इस जीव का जो स्वरूप है ब्रह्म ही स्वरूप है। वह जीव कैसा है, भूत मात्रा कृत, भूतों की मात्रा, इन भूतों के द्वारा जो कैसा हुआ है, मात्रा मियंती मात्रा, जो मापी जाते हैं, सूक्ष्म तन मात्रा द्वारा स्थूल शरीर की उत्पत्ति हो गई। वो स्थूल शरीर की उत्पत्ति, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होने के कारण उसमें जीव अवस्थित हो गया। उन इंद्रियों के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वह जीव बाहर को विषय करने वाला लगा। ऐसा करने लगा, बाह्य को विषय करने लगा। ऐसे भूत मात्रा कृत बाह्य परिच्छिन्न, जो बाह्य परिच्छिन्न कौन हो गया, आत्मा की अपेक्षा बाह्य परिच्छिन्न जगत है, उसको विषय करने वाला। अन्नमय आदि, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनको ही आत्मा रूप से जानने लगा। तो भूत मात्रा कृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमय आदियों को आत्मदर्शना, अन्नमय आदि कोशों को आत्म रूप से चिंतन करने लगा। कौन, जीव। जीव अपने पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप को छोड़ करके अविद्या के कारण अन्नमय आदि कोशों में ही आत्मा को देखने लगा। तद आसक्त चेतसा, कहते हैं उसी अन्नमय कोश में ही आसक्त चित्त वाला हो गया। ऐसे जीव का कहते हैं किसके द्वारा, अविद्या के द्वारा वह अन्नमय आदि कोशों में ही अन्नमय आदि कोशों में ही आत्मबुद्धि कर ली, और उसी में आत्मबुद्धि करके आसक्त हो गया, आसक्त चित्त वाला हो गया। जैसे रस्सी में सर्प देख करके जीव उस रस्सी से भयभीत होकर के भाग जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर अन्नमय आदि कोशों में आत्मत्व बुद्धि करने के कारण, अनात्मा में आत्मा बुद्धि करने के कारण, उसी में आसक्त हो जाने के कारण उसी को अपनी आत्मा मान करके बैठ गया। तो उदाहरण देते हैं, जैसे प्रकृति संख्या पूर्णस्य आत्मनो अविवितस्य बहु बाह्य संख्या विषय आसक्त चित्ततया स्वरूप अभाव दर्शनवत। तो ये उदाहरण है। जैसे दशमस्तमसी, कोई दशमस्तमसी कैसा होता है, 10 व्यक्ति थे, तो 10 व्यक्ति जैसे किसी काल विशेष में घर का सारा कार्य करके, गाँव वकात में अपने परिवार का पूरा कार्य करके शहर में अरे व्यापार करने के लिए गए अथवा मजदूरी करने के लिए गए। तो जैसे गर्मी के समय में तो उन्होंने फसल आदि बोली, जब बरसात का समय आया हुआ होगा तो बरसात के काल में गाँवों में व्यापार अथवा धंधा अथवा अरे रोजगार नहीं मिलता, इसलिए धन का अभाव हो जाता है। तो धन की प्राप्ति के लिए, रोजगार की प्राप्ति के लिए बरसात के काल में, चातुर्मास वाला जो बरसात होता है उसके काल में व्यापार करने के लिए दूसरे शहर में गए। तो जब शहर में गए तो उस शहर और गांव के बीच में से नदी पड़ती थी। उस नदी, जिस काल में गए होंगे उस काल में उनको बाढ़ आ रही थी, तो बाढ़ में से वो निकल गए, नदी पार करके चले गए। तो उस पार जाते ही उन्होंने गिना कि हम 10 व्यक्ति आए थे, कहीं कोई बाढ़ में बह तो नहीं गया, है ना। तो गिनने के उस अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति 10 व्यक्ति है, 10मस्तमसी है ना, उदाहरण है। तो हाँ, तो जैसे 10 व्यक्ति गाँव व्यापार करने के लिए अपने गाँव को छोड़ करके शहर में गए। तो शहर और गाँव के बीच में से एक नदी पड़ती थी, जिस काल में गए चातुर्मास के समय में, उस काल में बाढ़ आ रही थी। तो बाढ़ आ रही थी तो उसी काल में जब नदी को पार करके चले गए तैर करके,
तो चलते नदी में जब जैसी बाढ़ को पार करके गए उसी काल में उनकी बुद्धि थोड़ी भ्रांत हो गई, क्योंकि थक गए थे। तो थकने के पश्चात उस पार में पहुंचे तो उन्होंने सोची चलो हम गिन लेते, हम 10 व्यक्ति घर से आए थे, गांव से आए थे, कहीं कोई बह तो नहीं गया। तो उस पार गए तो उन्होंने आपस में गिना, गिनने के पश्चात 6 को छोड़ करके 9 ही संख्या गिनते थे वो। तो रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो अपने में 6 का जो 10वां व्यक्ति है, वह 10 व्यक्ति 6 की 10 की संख्या पूर्ण कर रहा है, किंतु वो अपने को ना गिन करके 9 को ही गिन कर रह जाता था। तो इसलिए वो क्या हो गया, अज्ञान के कारण अपने को भूल गया कि मैं ही 10वां व्यक्ति हूँ। अब बड़े दुखी हो गए। अब किसी कोई व्यक्ति आया होगा क्या, क्यों रो रहे हो, कि हम 10 व्यक्ति आए थे गांव से और हमें से कोई एक बह गया, किंतु कौन बह गया ये मालूम नहीं पड़ पाया। तो अमुक व्यक्ति ने, सामने वाले कारुण्य के व्यक्ति ने देखा कि ये तो 10 के 10 हैं, तो उनका गिनवाओ, गिनो कैसे गिनते हो तुम लोग। कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक गिना, 6 को छोड़ करके 9 गिन लिए, क्या 10 में तुम हो। उस व्यक्ति के द्वारा बोध करा दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते प्रकृत संख्या पूर्णस्य, जो प्रकृत है 10मसी में जो 10वीं संख्या पूर्ण करने वाली है आत्मा का, अविभित है, जो विविध नहीं है, व्यवधान नहीं है, ऐसी अविभित आत्मा जो प्रकृत संख्या को पूर्ण करने वाली, उसका भाई संख्या में विषयासक्त हो गया। भाई जो 9 संख्या थी, 9 व्यक्ति हैं, उनमें ही विषयासक्त वाला हो जाने से, विषयासक्त चित्त वाला हो जाने से स्वरूप अभाव दर्शनावत, अपने स्वरूप के अभाव के दर्शन वाला हो गया। वो बात है ना, अपने स्वरूप को नहीं जानता था कि मैं ही 10वां व्यक्ति हूँ। तो बाह्य विषयों में आसक्त चित्त वाला हो जाने के कारण स्वरूप के अभाव दर्शन के समान हो गया। तो 9 ही अपने को जानने लगा कि हम 9 ही व्यक्ति हैं, 10वीं नहीं है, 10 नहीं है, वो 10 हम आए थे। जिस प्रकार से बाह्य विषयों में आसक्त हो जाने के कारण, 9 संख्या में आसक्त चित्त हो जाने के कारण अपने को भूल गया, उसी प्रकार से जीव है। यहाँ पर कहते हैं जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है, वह पारमार्थिक स्वरूप अविद्या कारण भ्रांत हो गया, अविद्या के द्वारा भूल गया। क्योंकि जीव ने अपने को अन्नमय कोश को आत्मा मान लिया, प्राणमय कोश को आत्मा मान लिया, मनोमय कोश को आत्मा मान लिया, विज्ञानमय कोश को आत्मा मान लिया और आनंदमय कोश को आत्मा मान लिया। अब इन 5 कोशों को आत्मा मानने के कारण वह निर्विशेष आत्मा को भूल गया। कहते परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षण है अविद्या। पारमार्थिक जो पारमार्थ रूप से ब्रह्म स्वरूप का अभाव दर्शन लक्षण किसके द्वारा हो गया, अविद्या के द्वारा। अविद्या के द्वारा उसका जो पारमार्थिक स्वरूप था, वो पारमार्थिक स्वरूप का अभाव दर्शन हो गया, यानी उसका ज्ञान नहीं रहा। क्यों, अन्नमय आदियों को ही वह जो अनात्मा को ही आत्म रूप से प्रतिपन्न हो गया। जैसे 10 व्यक्तियों में से जो गिनने वाला था, अपने को छोड़ करके भाई विश्व में ही आसक्त हो गए, भाई 9 में ही आसक्त चित्त वाला हो गए भ्रांति कारण। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अविद्या के द्वारा अपने पारमार्थिक स्वरूप के अभाव दर्शन रूप लक्षण के द्वारा अभाव हो गया उसको, क्योंकि भाव विषय में आसक्त हो गया। तो अविद्या के द्वारा अन्नमयादियों को ही, जो अन्नमयादीन भाइयान, अन्नमयादि जो भाई हैं, अनात्मा है, उन अनात्मा को ही आत्मत्व प्रतिपन्नत्वात् आत्म रूप से जानने लगा। तो आत्मत्व रूप से जानने के कारण अन्नमयादियों को अनात्माभ्यो, अन्नमयादि जो अनात्मा उनके द्वारा, उनके द्वारा तो उनसे न अन्यो हम अस्मिति अभिमन्यते, मैं इनसे भिन्न नहीं हूँ, अन्नमयादि वाला ही मैं आत्मा हूँ, स्थूल शरीर वाला ही मैं आत्मा हूँ, कारण शरीर वाला ही मैं आत्मा हूँ। अर्थात हमको अविद्या के कारण हमको ऐसा भ्रांति होने लगी कि मैं स्थूल शरीर वाला ही आत्मा हूँ, इससे भिन्न कोई दूसरा आत्मा मैं नहीं हूँ, है ना। क्योंकि हमारा जो चित्त है बाह्य विषयों में ही आसक्त हो गया, यानी स्थूल शरीर में ही टिक गया। स्थूल शरीर में टिक जाने कारण, वो स्थूल शरीर में कैसे, किसके कारण टिक गया, अविद्या के द्वारा। अविद्या के द्वारा हमारा स्थूल शरीर में ही आत्म रूप से चिंतन होने लगा, आसक्त हो जाने के कारण हम स्थूल शरीर को आत्मा मानने लगे। हमारा मुख्य ब्रह्म स्वरूप है, उसको हम चिंतन नहीं कर पा रहे। न अन्यो, अन्य नहीं हो, किससे, अनात्मा जो अन्नमय आदि कोष है, स्थूल शरीर आदि कोष है, कोष शरीर है, इनसे भिन्न मैं दूसरी कोई आत्मा नहीं हूँ, हम अस्मि, मैं इनसे भिन्न कोई दूसरा आत्मा नहीं हूँ, ऐसा वो अविद्या के कारण मानने लगा जीव। जैसे 10वां व्यक्ति 9 संख्या में ही उसको आसक्त चित्त हो जाने के कारण अपने को दुखी मानता कि हम 10, हम में से एक 10वां व्यक्ति मर गया,
उसी प्रकार से यहाँ पर भी अन्नमय आदि को ही आत्मा मानने लगा। कहते हैं एवं अविद्या आत्मभूतम अपि ब्रह्म अनाप्तम सा। एवं इस प्रकार से अविद्या के द्वारा जो आत्मभूत ब्रह्म था, उस जीव का जो स्वरूप है, आत्मभूत ब्रह्म है, जीव का स्वरूप है, उस ब्रह्म को वह ब्रह्म अनाप्तम स्यात् है, उसके द्वारा, जीव के द्वारा अनाप्त हो गया, यानी प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, कहते पारमार्थिक रूप से ब्रह्म स्वरूप का जो सत है, तीनों कालों में रहता है, ऐसे जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है, वो है ब्रह्म अविद्या के द्वारा ब्रह्म अनाप्त हो जाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। कहते भूत मात्रा, यानी भूत मात्रा जो शब्द आया, भूतों के भूत मात्रा कृत, तो इसको कहते हैं भूत मात्राओं के द्वारा, यानी भूत अंशों के द्वारा कृता, ये जो बाह्य परिच्छिन्न हो गया अनात्म वस्तु, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अथवा अन्नमय कोष, अन्नमय आदि कोष है। तो जो बाह्य अन्नमय आदि कोष है परिच्छिन्न है, अन्नमय आदय, उसमें ही आत्मदर्शन, उन्हीं को ही आत्म रूप से चिंतन करने लगे जीव। वह भी अविद्या के द्वारा विक्षेपत्व स्वरूप को वर्णन कर दिया गया। कहते हैं परमार्थ ब्रह्म स्वरूप है नास्ति, ऐसा जीव मानने लगा। जीव क्या मानने लगा? अविद्या कारण अज्ञान, अविद्या विक्षेप, आवरण विक्षेप अज्ञान, इनके माध्यम से तो पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप है नहीं है। इस प्रकार से अभाव दर्शन, अभाव जो दर्शन है वह आवरण लक्षण लिंग है, यश जिसका स तथा उक्त है ना, आत्मा का अविद्या के कारण। कहते हैं ये अविद्या का जो लिंग हो गया, तो पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप नहीं है। यदि अभाव दर्शनम, जो अभाव दर्शन है आवरण लिंग है, आवरण लक्षण रूप लिंग है, यश जिस अविद्या का सब है अभाव दर्शन वाला वो हो गया। अर्थात अविद्या के कारण जीवात्मा अपने को ब्रह्म रूप से चिंतन न करके मैं स्थूल शरीर वाला हूँ, इस प्रकार से मानने लगा। ये ही ब्रह्म अनाप्त हो गया। अब उसी को कहते हैं यहाँ पर आगे की पंक्ति है, तस्य एवं अविद्या अनाप्त ब्रह्म स्वरूपस्य प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनो अविद्या अनाप्तस्य सतः केनचित् स्मारितस्य पुनः तस्य एवं विद्या आप्तिर यथा ततः श्रुति उपदिष्टस्य सर्वात्म ब्रह्मणः आत्मत्व दर्शनेन विद्या तद आप्तिर उपपद्यता एव। तस् उसी ब्रह्म का, जीव तस् उसी जीवात्मा का एवं इस प्रकार से अविद्या के द्वारा वह ब्रह्म कैसे हो गया? अनाप्त हो गया। कहते अनाप्त ब्रह्म स्वरूप वाले तस् एवं इस प्रकार से जीवात्मा का जो स्वरूप था ब्रह्म है, ऐसे उसका अविद्या के द्वारा अनाप्त ब्रह्म स्वरूप का कहते हैं उदाहरण है यहाँ पर प्रकृत संख्या पूर्णस्य। जब किसी प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनो अविद्या अनाप्तस्य, अविद्या के द्वारा जो अनाप्त हो गया था, स्वयं का मैं 10वां व्यक्ति हूँ, तो वो विद्यमान था, यद्यपि वह विद्यमान है फिर भी अविद्या के द्वारा अनाप्तता हो गया था। तो कैनचित स्मारित, कैनचित किसी महात्मा के द्वारा, साधु पुरुष के द्वारा, सज्जन पुरुष के द्वारा उसको स्मरण करा दिया गया, अरे तुम तो 10वें व्यक्ति तुम ही तो हो, प्रकृत संख्या पूर्ण वाले तुम ही तो हो, विद्यमान हो, तुम अविद्या के द्वारा भ्रांति के कारण तुमने अपने को गिनना भूल गए थे, इसलिए तुम दुखी हो रहे थे। ऐसा किसी व्यक्ति ने उसको स्मरण करा दिया। जो 10 व्यक्ति थे नदी पार करके उस पार गिनने लगे थे, उसमें से 9 ही गिनते थे, अपने को भूल जाते थे, तो अपने को भूल करके दुखी हो जाते थे सारे के 9 के 9। तो जो व्यक्ति दुखी होता था उसी को कहता है, उसी को ही बोध करा देता है व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, साधु पुरुष के तुम ही तो 10वें व्यक्ति हो। ऐसे स्मरण करा दिए जाने पर पुनः तस् उसी का ही कहते विद्या आपिर, उसी व्यक्ति का विद्या के द्वारा प्राप्ति हो जाती है कि हाँ अरे मैं ही तो 10वां व्यक्ति हूँ। हम जो 10 व्यक्ति गए थे, गांव से आए थे, शहर में नदी पार करके आए थे, तो हम 10 में से कोई भी नहीं बहा। हम भ्रांति कारण अपने को दुखी मानने लगे, हमने भ्रांति कारण मान लिया कि कोई हम में से एक बह गया, किंतु हम में से सारे 10 के 10 हम ही सब ही हैं। इसलिए जब दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से स्मरण करा दिया गया है, अर्थात बोध करा दिया गया,
उस तो अविद्या विद्या के द्वारा जब अविद्या की निवृत्ति हो गई तो अपने को सुखी मानने लगा और प्रसन्न हो गए। तो वह विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर विद्या के द्वारा वो प्राप्ति हो गई, प्राप्ति की प्राप्ति हो गई। तत्व जो व्यक्ति है वह उसकी विद्या के द्वारा प्राप्ति की ही प्राप्ति हुई है, यथा जिस प्रकार से प्राप्ति हुई है। तो ये उदाहरण है। प्रकृति संख्या पूर्ण से आत्मनो अविद्या अनाप्त सतः कैंचित स्मारित पुनस्तस्यैव विद्या आपतिर यथा। ये उदाहरण, इतना उदाहरण है। ये अब दृष्टांत हो गए, अब दाष्टान्त में घटाते हैं। तथा उसी प्रकार श्रुति उपदिष्ट है, श्रुति के द्वारा उपदिष्ट है, उपदेश किया गया सर्वात्म ब्रह्मणा, जो सर्वात्म ब्रह्म है उस ब्रह्म का आत्मत्व दर्शन है। तो श्रुति के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया गया है। ऐसे आत्मदर्शन के द्वारा अब जिस आचार्य ने मान ली, आचार्य ने जिस शिष्य को या तो योग्य व्यक्ति अधिकारी व्यक्ति को क्या कर दिया, उपदेश कर दिया, श्रुति उपदेश है। तो श्रुति रूप आचार्य के द्वारा जब सर्वात्मक ब्रह्म का आत्मत रूप से आत्मज्ञान के द्वारा उपदेश कर दिया गया, तो आत्मज्ञान के उपदेश से जिस व्यक्ति को, जिस साधक को उपदेश किया गया, उस उपदेश के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा, विद्या तद आपतिर, उस साधक का जो स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उस स्वरूप की प्राप्ति उत्पन्न हो जाती है। यही उसकी प्राप्ति है। यही क्या प्राप्ति है, उस साधक की ब्रह्म की प्राप्ति है। ना कोई प्राप्ति, ना कोई निवृत्ति। आता जो उसने अविद्या के द्वारा अपने को, अविद्या के हाँ जैसे गले में, जी जी हाँ, प्राप्ति की प्राप्ति हो गई पहले से। हाँ सही से, जैसे गले में पड़ी हुई जो माला है सोने की, अब भ्रांति से भूल गया, गले में यदि भी पड़ी हुई है वो भ्रांति से भूल गया, क्योंकि बार बार उसको निकालने की आदत थी, बार बार निकाल कर रख देता था। तो एक दिन उसने निकाल तो नहीं पाया, किंतु भूल गया, मैंने निकाल कहीं रख दी और मिल नहीं रही। तो इधर उधर घूमने के पश्चात देखा कि नहीं मिल रही, तो बाद में अचानक उसके गले में ही हाथ गया, तो देखा अरे माला तो गले में ही है, मेरे में कंठ में ही है। तो वो माला को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता। यद्यपि माला पहले से ही उसके कंठ में पड़ी हुई थी, फिर भी अविद्या के द्वारा, भ्रांति के द्वारा वो इधर उधर ढूंढ रहा था। कुछ देर के बाद अपने आप भ्रांति निवृत्ति हो गई, अथवा किसी के द्वारा बोध करा दिया गया। तो वह कंठ में जब हाथ गया उसका, तो वो स्पर्श होते ही उसको मालूम पड़ गया, अरे मेरी माला तो मेरे कंठ में ही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी श्रुति के द्वारा सर्वात्मक ब्रह्म का उपदेश कर दिए जाने पर जिस अधिकारी ने आत्मज्ञान दर्शन के द्वारा, विद्या के द्वारा उस अविद्या की निवृत्ति होते ही उस काल में उस विद्वान को आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। उस काल में उसकी ब्रह्म की आपत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्रकृत संख्या पूर्ण दसवें व्यक्ति का नव एव वयम, मैं नौ यूं ऐसे वार्ता में आपस में वार्ता करते हैं, तो ये विपर्य हो जाता है। वो स्वरूप का दर्शन, स्वरूप आदर्शन, यही स्वरूप का आदर्शन है। जब वो किसी कारण व्यक्ति के द्वारा बोध करा दिया जाता है तो वही उसका स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो इसका इस श्रुति का तात्पर्य है, सार है कि अविद्या के द्वारा जीवात्माओं ने अपने को स्थूल शरीर वाला मान लिया है ना। अन्नमय आदि कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश को ही आत्मा मान करके रह गए और आत्मा मान करके बैठ जाने के कारण दुखी सुखी दुखी होने लगे, जन्म और मृत्यु वाले मानने लगे। जब वही श्रुति के द्वारा उपदिष्ट हो गए कि अरे तुम अन्नमय कोश वाले नहीं हो, प्राणमय कोश वाले नहीं हो, मनोमय कोश वाले नहीं हो, विज्ञानमय वाले कोश नहीं हो और आनंदमय कोश वाले तुम आत्मा नहीं हो। अतः स्थूल शरीर वाली आत्मा नहीं हो, तुम स्थूल शरीर आत्मा नहीं हो, तुम सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं हो, तुम कारण शरीर आत्मा नहीं हो। तो कौन आत्मा हो? निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष आत्म स्वरूप आत्मा हो तुम। पांचों कोश से तुम्हारे पांचों, हाँ सही 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 सा। हाँ शेर का बच्चा है, राजा का बच्चा है। पहले राजाओं के बच्चे अरे बस्तियों के बीच में वो भटक जाते थे, मिल जाते थे, क्योंकि पहले युद्ध होते थे। युद्ध होने के कारण किसी राजा ने, एक राजा दूसरे राजा को अरे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, उसके सारे परिवार को मार दिया।
अब उसकी माता ने दाहे के अपनी बच्चे को दाहे को दे दिया, दाहे आदिवासियों के क्षेत्र में ले गई और वहीं पर उसका लालन पोषण करने लगी। तो वह राजा का बच्चा अपने को उसी प्रकार के आदिवासियों के बीच में मानने लगता है कि मैं भी आदिवासी हूँ, मतलब उसी, है ना। अब वो किसी महात्मा के द्वारा, किसी अरे ब्राह्मण के द्वारा बोध करा दिया जाता है कि तुम इस आदिवासी वाले बच्चे नहीं हो, बल्कि तुम राजा के पुत्र हो। तो जिस काल में उसको राजा का बोध करा दिया जाता है कि मैं राजकुमार हूँ, तुम राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो, उसी काल में उसको अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अरे मैं तो, उसी प्रकार से उससे गुण भी जागृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उससे गुण भी जागृत हो जाते हैं। फिर उस अपने को उस प्रकार से ना जान करके उसमें ऐसे एक गुण का आविर्भाव हो जाने से राज कार्य फिर करने लगता है। तो शेर का बच्चा है, राजा का बच्चा है, पुत्र है, आदि ये उदाहरण है। तो अब चलो शेर वाला दोनों हो गए शेर वाला है। हाँ चलो दो, हाँ दोनों पर। तो इसका ये है, अन्नमय कोशों को जिसने आत्मा मान लिया, बस अविद्या के द्वारा अन्नमय कोशों को आत्मा हटा दिया तो स्वरूप की प्राप्ति हो गई, है ना। अब आगे कहते हैं, कहते ब्रह्म वेद आपनोति परम इति वाक्यम सूत्रभूतम सर्वस्य बल्ली अर्थस्य। ब्रह्म वेद आपनोति परम, ये जो वाक्य है संपूर्ण बल्ली का अर्थ सूत्रभूत वाक्य है ना। संपूर्ण बल्ली का अर्थ है सूत्रभूत वाक्य, संपूर्ण बल्ली का सूत्रभूत वाक्य है। सूत्रभूतम वाक्य सूत्रभूतम, ये संपूर्ण बल्ली के अर्थ का ये सूत्रभूत वाक्य है। यानी ब्रह्म वेद आपनोति परम इति अनेन वाच्येन विद्यतया सूत्रितस्य ब्रह्मणो अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य लक्षणस्य अविधानेन स्वरूप निर्धारणाय अविशेषेण च उक्त वेदनस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाण लक्षणस्य विशेषेण पृथक आत्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय ब्रह्म विद्या फलम च ब्रह्म विदो यत्ते पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम उक्तम च सर्वात्म भाव सर्व संसार धर्म अतीत ब्रह्म स्वरूपत्वम एव न अन्यद इति एतत् प्रदर्शनाय ऐसा ऋग उदाहरियते। कहते हैं ब्रह्मविद इति, ब्रह्मविद आपनोति परम अनेन वाच्येन, इस वाक्य के द्वारा, ये संपूर्ण बल्ली के अर्थ वाला जो सूत्रभूत वाक्य है, इस वाक्य के द्वारा, अनेन वाच्येन, इस वाक्य के द्वारा वेदतया, तो वेदनीय कौन है? वेद्यन जानने योग्य तो ब्रह्म है। ऐसे जानने योग्य वेदतया होने से सूत्रतस्य ब्रह्मणो, जो सूत्र में आया हुआ जो ब्रह्म है, ब्रह्मविद आपनोति परम में जो ब्रह्म शब्द है सूत्रित है, सूत्र में आया गया है। तो सूत्रित ब्रह्म का अनिर्धारित स्वरूप है, निश्चय नहीं किया गया अभी। तो अनिर्धारित स्वरूप विशेष का, सूत्रित वाले ब्रह्म का जिसका निर्धारण नहीं किया गया, निश्चय नहीं किया गया, ऐसे अनिर्धारित स्वरूप विशेष वाले ब्रह्म का सर्व तो सभी से व्यावर्त स्वरूप है, सभी से हटाते हुए, व्यावर्त नहीं हटाते हुए, व्यावर्तन करते हुए, अपने को पृथक करते हुए, तो व्यावर्त स्वरूप विशेष समर्पण, विशेष में समर्पण, सभी से व्यावर्त जो स्वरूप है, कैसे? सभी से व्यावर्त जो स्वरूप है, ऐसे जो स्वरूप विशेष है उसमें जो समर्पण है, समर्पण कौन है? जो अन्य अन्य हैं, ऐसे समर्पण करने के लिए समर्पण है, ऐसे उस समर्पण में जो समर्थ है कौन? लक्षण है, वो ब्रह्म का लक्षण और ब्रह्म के, यहाँ ब्रह्म के जो लक्षण है, तो स्वरूप विशेष में जो समर्पण है, स्वरूप विशेष में जो स्वरूप विशेष है उसमें समर्पण कौन है? संपूर्ण रूप से समर्पण है, संपूर्ण रूप से समर्पण और समर्थ है, ऐसे लक्षण का। तो सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, ये लक्षण है ब्रह्म का। तो स्वरूप विशेष है उसमें जो समर्पण है, संपूर्ण रूप से समर्पण,
समर्पण है। समर्पण में समर्थ जो लक्षण है, उस लक्षण का, किसका लक्षण का? ब्रह्म के लक्षण का। ऐसे ब्रह्म के लक्षण का अभिधानेन, नाम के द्वारा, कथन के द्वारा, स्वरूप निर्धारणाय, स्वरूप निर्धारण करने के लिए, इतर से व्यावर्त करते हुए स्वरूप विशेष जो ब्रह्म का है, उस ब्रह्म के स्वरूप विशेष में समर्पण में जो समर्थ लक्षण है, उस लक्षण के कथन के द्वारा, वो कथन के द्वारा क्या करेंगे? तो स्वरूप निर्धारण करेंगे। ऐसे ब्रह्म के स्वरूप को निर्धारण करने के लिए अविशेषण, अविशेषण सामान्य रूप से उक्ते क्या? उक्त वेदन से ब्रह्म, जो कहा गया, सामान्य रूप से कहा गया ब्रह्म का बक्षमाण लक्षण, आगे जो कहे जाने वाला ब्रह्मवेद आपनोति परम, ये सामान्य रूप से कह दिया गया। ब्रह्मवेदता उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, ये सामान्य रूप से कह दिया। अब विशेष लक्षण के द्वारा, तो सत्यम ज्ञानम अंतम ये विशेष लक्षण है, आगे कहे जाने वाले विशेष लक्षण के द्वारा पृथक आत्मतया, पृथक वो जो ब्रह्मवेदता कैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है? तो पृथक आत्म रूप से ही प्राप्त करता है, अनन्य रूपेण, न अन्य थी अनन्य, अन्य रूप से प्राप्त नहीं करता। जैसे घट को हम भिन्न रूप से प्राप्त करते हैं, ऐसा भिन्न रूप से विद्यमान प्राप्त नहीं करता है। तो कैसे प्राप्त करता है? जैसे जल जल में जाकर के एक ही भूत हो जाता है, इस प्रकार से घट का आकाश घट महाकाश में जाकर के एक ही भूत हो जाता है, इस प्रकार से। तो अनन्य रूप से विज्ञत्व, जानने के लिए, जानने हो गया तो जानने के लिए, और कहते हैं वो लक्षण के द्वारा, लक्षण के माध्यम से, स्वरूप के माध्यम से जानने के लिए, और कहते हैं ब्रह्म विद्या फलम, ब्रह्म विद्या का जो फल है, ऐसे ब्रह्म विद्या का फल को मोक्ष है, उस मोक्ष को कहते हैं ब्रह्म वेदो, ब्रह्म वेदता का ब्रह्म विद्या का फल है, उस फल की प्राप्ति होती है जिसको जान करके, आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मा की ज्ञान हो जाने पर। यत पर ब्रह्म प्राप्ति, जो ब्रह्म वेदता को ब्रह्म विद्या का जो फल है, कौन सा है? पर ब्रह्म प्राप्ति, पर ब्रह्म की प्राप्ति लक्षण, लक्षण उत्तम जो कहा गया है, ब्रह्मवेद आपनोति परम, ब्रह्मवेदता आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। सब है ज्ञान इस प्रकार से ब्रह्मवेदता है, वह सर्वात्म भाव है, सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाती, कर लेता है। सर्व संसार धर्म अतीत, संपूर्ण संसार के धर्मों से रहित है ना। संसार के जितने जो जन्म लेना, मरना आदि है, जो सुखी दुखी आदि है, संसार के धर्म है, इन संसार के धर्मों से रहित, संपूर्ण संसार के धर्मों से रहित ब्रह्म स्वरूपम, ब्रह्म का जो स्वरूप है, यानी आत्म स्वरूप है, जीवात्मा का जो स्वरूप, उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। न अन्य, किसी अन्य को प्राप्त नहीं करता, यानी ब्रह्मवेत्ता उसी आत्मा के स्वरूप को, अपने स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म को ही वह प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इति ईतत, प्रदर्शन करने के लिए, बोध कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, ऐसा यह ऋग यानी ऋचा यानी मंत्र, श्रुति वाक्य, उदाहरियते, उदाहरण दी जा रही है, इसके विषय में ये ऋचा कही जा रही है कि नहीं? तो उसके विषय में कौन सी ऋचा है? तद ऐसा अभियुक्ता इति, उस कहते तद ऐसा अभियुक्ता, उसके विषय में है ऐसा ऋचा अभियुक्ता कही गई है। उसका व्याख्यान करते भगवान भास्कर, तद तस्मिन् ए ब्राह्मण वाक्य उक्त अर्थ ऐसा ऋग अभियुक्ता आमनाता, ततेन तस्मिन् एव, उसी में ही, कौन से में? कहते ब्राह्मण वाक्य उक्त अर्थ में, ब्राह्मण वाक्य जो कहा गया है, ब्राह्मण का जो वाक्य है, वो वाक्य में जो कहा गया है ब्रह्म, तो ब्राह्मण वाक्य के उक्त में, ब्राह्मण वाक्य के कथन में जो अर्थ है, विषय है, उस विषय में ऐसा ऋक है, जो ऋक ऋचा अभियुक्त है, आमनाता कही गई, पढ़ी गई है। यानी ब्राह्मण वाक्य को बोध कराने के लिए, ब्राह्मण वाक्य को कथन करने के लिए ये ऋचा आई है। यानी परमा ब्रह्मवेद आपनोति परम, ब्रह्मवेदता उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण वाक्य के कथन में, ब्राह्मण वाक्य के कथन में जो अर्थ आया, अर्थ के विषय में, हाँ, ब्रह्म को जानने वाला है ना, ब्रह्म को जान लेता, तो किस प्रकार से जानता है? मेरे ब्रह्मवेद, तो अब पीछे आया था ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है।
तो ब्रह्म ब्रह्म वेत्ति विजानाति थी, ब्रह्म ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मवेत्ता को होता है। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से उस आत्म स्वरूप से अवस्थित हो जाता है ना। अब शब्द तो कोई ना कोई प्रयोग करना पड़ेगी। और क्या, तो यहाँ पर कहते उसी अरे ब्राह्मण वाक्य उक्त अर्थ में कथन में ब्राह्मण वाक्य के उक्त हो जाने पर, और ब्राह्मण वाक्य में क्या अर्थ आया था, तो ब्रह्मविद आया था, तो ब्रह्म शब्द आया। उस ब्रह्म के विषय में ऐसा ऋचा ऐसा ऋग अभी उक्ता यानी आमनाता, आमनाता का अर्थ कहते हैं अरे कही गई है। आंग उपसर्ग पूर्व मिना धातु है, कथन करने अर्थ में कही जाती पढ़ी जाती है। आमना है, वेद भी होता है, कथन करने अर्थ में भी होता है, ज्ञान अर्थ में भी होता है, मंत्र अर्थ में भी होते हैं। उसके विषय में ये पढ़ी गई है, ऋचा कही गई है, मंत्र कहा गया है, यानी ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने में। अब यहाँ से ब्रह्म के लक्षण करने के लिए आया है कि नहीं। आपके कोई पैराग्राफ तो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति लक्षणो लक्षणार्थ वाक्यम। ये ब्रह्म का लक्षण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति जो वाक्य है, ये ब्रह्म के लक्षण करने के लिए, लक्षण दिखलाने के लिए, लक्षण के लिए वाक्यम ये वाक्य आया है। तो क्या वाक्य, तो इसके एक एक पृथक पृथक रूप से लक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सत्यादीनि ही त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि विशेष्य लक्षणस्य। के जो सत्यादि तीन विशेषण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ब्रह्म के तीन विशेषण, विशेष ब्रह्म हो गया और तीन विशेषण हो गए। यहाँ पर कौन है, तीन तो विशेषण है, सत्य ज्ञान और अनंत, और विशेष कौन है, ब्रह्म है। तो तीन जो विशेषण है विशेषण पदानि विशेषस्य ब्रह्मणा, विशेष ब्रह्म के बोध कराने के लिए हैं। विशेष ब्रह्म के तीन विशेषण हैं। विशेष्यम विभक्तित्वात् वेदतया, ये तीनों लक्षण हैं विशेषण में, विशेष की विवक्षा के लिए है, विशेष की बोध कराने के लिए। वेद्यतया रूप से जानने योग्य रूप से कौन है, ब्रह्म है, उसकी विशेष की विवक्षा के लिए तीन विशेषण है। क्योंकि यहाँ पर विशेषणों के माध्यम से विशिष्ट ब्रह्म बोध को ही बोध जानने योग्य है। वेदनीय रूप से वेद धातु से अरे या प्रत्यय कर दिया किसमें, कृत प्रक्रिया में, तो योग्य अर्थ में, जानने योग्य अर्थ में। तो वेद्यता रूप से जानने योग्य रूप से यहाँ पर विवक्षा किसकी गई है, ब्रह्म की गई है, विशेष की विवक्षा की गई है जानने योग्य रूप से। कहते हैं विशेषण विशेषत्वाद एव सत्यादीनि एक विभक्ति अंतानि पदानि सामानादि करणानि। कहते हैं जो भी विशेषण और विशेष है, विशेषण विशेष होने से सत्यादीनि, जो सत्यादि तीन विशेषण है, एक एक विभक्तानि, प्रथमा के एक एक विभक्त वाले हैं, एक एक विभक्तानि, विशेषण भी एक एक विभक्ति वाली है और विशेष भी एक एक विभक्ति वाले हैं। विशेषण विशेष वाले होने से तो सत्यादि तीनों विशेषण वह एक एक विभक्ति अंतानि, एक एक विभक्ति वाले हैं, एक एक विभक्ति वाले अंतानि पद हैं। वो सामानाधिकरण रूप से एक व्यक्ति के अर्थ को बोध कराने वाले हैं। तो ब्रह्म भी प्रथमा का एक वचन है, सत्य भी प्रथमा का एक वचन हो गया, ज्ञान भी प्रथमा का एक वचन हो गया, अनंतम भी प्रथमा का एक वचन हो गया। तो सारे सामानाधिकरणों से सामानाधिकरणम होते हैं, जो है ना, अलग अलग व्यक्ति वाले हो गए तो विशिष्ट हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति वाले, तो एक व्यक्ति वाले विशेषण और विशेषण कैसे होते हैं, विशेष को समझाने के लिए है ना। और विशेषण विशेष स्वभाव रहने के कारण विशेषण विशेष स्वभाव है, विशेषण कैसे विशेष स्वभाव वाले होने से सत्यादि जो तीनों विशेषण हैं, सत्यादि में आए हुए विभक्ति भी एक पद वाली है,
एक व्यक्ति वाली अंतानि पदानि है, सामान्यकरणानि, और सामान्यकरण से अवस्थित हैं, और विशेष विशेष वाले होते हैं, विशेष को बोध कराने वाले होते हैं। सत्यादि से त्रिभिर विशेषणैर विशेष्यमाणम ब्रह्म विशेषेभ्य अंतरेभ्यो निर्धारिते। कहते हैं सत्यादि तीन विशेषण हैं, वह तीन विशेषणों के द्वारा विशेष्यमाण जो ब्रह्म है, जो पृथक बोध कराया जा रहा है ना, विशेषणों के द्वारा जो विशेषमाण ब्रह्म है, विशेष्यों से विशेषांतरभ्यो निर्धारित, क्योंकि ये ब्रह्म का अन्य विशेषों से निर्धारण करने के लिए, भिन्न करने के लिए, निश्चय करने के लिए तीन विशेषण आए हैं। ऐसे ब्रह्म भी व्यापक है, आकाश भी व्यापक कहते हैं, अन्य अन्य भी व्यापक कहते हैं। तो अन्य जो विशेष हैं, अन्य देवदत्त यज्ञदत्त आदि विशेष हैं अथवा आकाश आदि विशेष हैं, उन विशेषों से पृथक करने के लिए, निश्चय करने के लिए ये तीन विशेषणों के द्वारा विशेष ब्रह्म का विशेषांतरों के द्वारा निश्चय किया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं एवं ही यज तज ज्ञानम भवति यद अन्यभ्यो निर्धारिते। कहते ज्ञान क्योंकि यद जो विशेषणों के द्वारा अन्य विशेष का निर्धारण किया जाता है, वह विशेष तज ज्ञान भवति, वह विशेष उस विशेषण ज्ञान वाला हो जाता है। जिन विशेषणों के द्वारा, अन्य विशेषणों के द्वारा जो विशेषणों से यद निर्धारित, जो निश्चय किया जाता है, जिस वस्तु का पदार्थ का निश्चय किया जाता है, वह पदार्थ तज ज्ञानम भवति, वह पदार्थ ही उस विशेषण वाला हो जाता है, उस विशेषणों से विशिष्ट वाला हो जाता है। क्योंकि विशेषणों के द्वारा जिस पदार्थ का बोध कराया जाता है, अन्यों का व्यावर्तन करके, अन्य विशेषों से व्यावर्तन करके जिस पदार्थ का बोध कराया जाता है, तो वह पदार्थ भी उस विशेषण ज्ञान वाला हो जाता है। तो उदाहरण दिया जाता है यथा लोके नीलम महत सुगंधि उत्पलम इत्यादि, उत्पलम इति, जैसे लोक में उत्पल कह दिया, तो उत्पल कह देने से महत सुगंधि उत्पलम, बड़ा खुशबू वाला कमल है, सुंदर खुशबू वाला कमल है। इतना कह देने से बहुत से कमल आ जाएंगे, है ना, नीला काला कमल भी आ जाएगा, नीला भी आ जाएगा, पीला भी आ जाएगा, सफेद भी आ जाएगा। किंतु नीला बोल दिया, नीलम इतना बोल दिया, तो अन्य विशेष वाले कमलों से इस कमल की पृथकता सिद्ध हो जाएगी, व्यावर्तन हो जाएगा कि ये कमल कैसा नीला कमल है, ये नीला कमल अन्य सफेद कमलों से, पीले कमलों से, लाल कमलों से, रक्त कमलों से विशेषित हो गया, निश्चय किया कर दिया गया, अलग हो गया, पृथक हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि नीलम महत सुगंधि उत्पलम इत्यादि में, तो नीला कमल है, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर विशेषण विशेष भाव की प्राप्ति हो जाने पर, विशेषण कैसे, विशेष भाव की प्राप्ति हो जाने पर, विशेषण ही विशेष बन गए, तो विशेषण विशेष भाव की प्राप्ति हो जाने पर सामान्यीकरण रूप से एक व्यक्ति का नहीं, जो एक व्यक्ति वाले विशेषण हैं, प्रसिद्धानि एतानि तथा भूतानि, तो एक अर्थ को बोध कराने वाले हैं। और वह विशेषण कैसे हैं, नाना अर्थगत है, नाना प्रकार के अर्थ को बोध कराने वाले हैं। तो विशेषण विशेष भाव के अधीन रहते हैं, विशेषण विशेष भाव के अधीन होकर के बोध कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह दिया कि जो विशेषण होते हैं, विशेष को अन्य विशेषों से व्यावर्तन करके उस विशेष के साथ एकीभूत होकर के अवस्थित रहते हैं, है कि नहीं। विशेष तो वह कमल किस प्रकार से जाना जाएगा, नीला कमल के साथ जाना जाएगा, यह कमल नीला कमल है। तो जो कहा गया था कि जो विशेष है, अन्यों के द्वारा, अन्य विशेषणों के द्वारा जो पदार्थ जाना जाता है, वह तज ज्ञान वाला पदार्थ हो जाता है। तो लोक में नीला कमल, जो कमल तो जाना जाता था, अन्य तो सारे कमल एक साथ आ गए, तो उसमें से नीला कमल है, तो विशेषण के द्वारा नीला कमल अलग जाना गया, तो लोक में फिर उस ज्ञान वाला वह नीला कमल प्रसिद्ध हो गया कि यह कमल नीला है, यह कमल पीला है।